रांची में लगातार दूसरे दिन भी हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी ही देर में कपड़े गीले पड़ जा रहे हैं। मौसम विभाग ने इस वक्त येलो अलर्ट जारी कर रखा है और 21 जनवरी तक झारखंड में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का रहेगा। वहीं सड़क से होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए हेडलाइट जलाकर चलना मजबूरी बन चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली छात्रों को हो रही है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने सड़क पर चलने वाले लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। आप जहां तक देख पाए आपको सिर्फ और सिर्फ आते जाते लोग इस घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए और सिमटे हुए नज़र आएंगे। और ख़ासकर अगर हम स्कूली जो छात्र हैं उनकी बात कर लें तो सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें ही हो रही है। कहाँ से आ रही हो? ठंड लग रही है कि नहीं, बताओ ज़रा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। जेबी मार्केट से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी सुबह के समय आप लोग चेंज कराने नहीं कह रहे हैं? चेंज कराने कर सकते, लेकिन कॉलेज का रूल रेगुलेशन कैसे तोड़ रहे हैं? तुम लोग को ये ठंड लग रही है कि नहीं, टाइमिंग चेंज होना चाहिए पर ऐसा मौसम में नहीं किया गया है कॉलेज से। क्या परेशानी होती है जरा बताओ। सुबह कितने बजे उठती हो जाने के लिए तैयार हो? सुबह 5 बजे उठते हैं। अच्छा। हाँ, फिर घर का काम करके फिर आते हैं कॉलेज। तभी टाइम कभी कभी लेट होता है तो ऑटो से आते हैं, आजकल लेट नहीं होता है तो पैदल आते हैं। ऐसा ठंड है पर एग्जाम पहुंच रहा है इसलिए आते हैं। ये जो जैसा दिख रहा है नज़ारा, जो घना कोहरा, ये कैसा लग रहा है देखने में? देखने में तो बहुत सुंदर है पर ऐसा मौसम में सबको दिक्कत भी हो रहा है। यहाँ विधानसभा है, जो नया विधानसभा का भवन है, लेकिन इस घने कोहरे की वजह से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो हालात हैं और मौसम विभाग की माने तो इस वक्त झारखंड में येलो अलर्ट है और ये कहा जा रहा है कि 21 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम का मिजाज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब आप समझ जाइए कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, चाहे वो मौसम विभाग की बात करें या डॉक्टरों की बात करें। गर्म कपड़ों के उपयोग के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आपको सर्दी जुकाम हो सकती है, आपको बुखार लग सकता है, आपको ठंड लग सकती है, इसलिए बचना भी ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। बारिश के बाद कोयलांचल धनबाद पूरी तरह कोहरे की चपेट में है। दिल्ली हावड़ा एनएच पर कोहरा छाया हुआ है जिससे गाड़ियों की रफ्तार धीमी दिख रही है। वहीं ठंड भी बढ़ गई है जिससे स्कूल जाने वाले जूनियर क्लास के बच्चों की परेशानी काफी बढ़ गई है। अभिभावकों ने जूनियर क्लास को स्थगित करने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। इधर डीसी ने कहा है कि स्कूल स्थगित करने पर फैसला शिक्षा सचिव के आदेश के बाद लिया जाएगा। हम लोगों ने जो स्कूल के समय में परिवर्तन किया था और 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। आज विभाग स्तर से भी चिट्ठी आई है जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और बाकी कक्षा 6 से लेकर 12 बजे तक के लिए कक्षा 12 तक के लिए 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ आगे जैसे भी परिस्थिति बनती है हम लोग विभाग को इससे अवगत कराएंगे और इस पर विभाग जो है सो यथाउचित निर्णय लेगा। धनबाद कोयलांचल में ठंड बढ़ चुकी है। बारिश होने के कारण पारा नीचे आया है और ठंड इतनी बढ़ी हुई है कि खास करके स्कूली बच्चे परेशान हैं। दिल्ली हावड़ा जीटी रोड में फॉग पूरी तरीके से घिरा हुआ है और जिसके कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं ठंड बढ़ने के कारण जूनियर क्लास के जो छात्र हैं उन्हें खासी परेशानी हो रही है और यही कारण है कि कुछ संगठन के लोग धनबाद डीसी से मिलकर सभी स्कूलों की जूनियर क्लास को स्थगित करने की मांग की है, लेकिन राज्य सरकार के पास यह अधिकार होने के कारण डीसी ने इस संगठन के मांग को राज्य सरकार के सचिव के पास पहुंचाने की आश्वासन दिए हैं। जिस तरीके से ठंड बढ़ी हुई है इसे देखते हुए बच्चों को परेशानी हो रही है और अब इंतज़ार करना होगा कि राज्य सरकार का दिशा निर्देश कब आता है और जूनियर क्लास के बच्चे का जो क्लास है वह कब स्थगित होता है। हालांकि धनबाद जिला के कुछ निजी स्कूल जूनियर क्लास के सभी कक्षाओं को स्थगित कर दिया है और छुट्टी दे दी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
तो लोहरदगा में छाए कोहरे की वजह से ठंड में बढ़ोतरी दिख रही है। ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। हाल ये है कि लोगों को सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। सर्द हवा और कनकनी से लोग घर में ही रहने को मजबूर हैं। करीब 10 बजे सुबह में भी हर ओर घना कोहरा दिख रहा है, जिससे सड़क पर गाड़ियों की संख्या काफी कम दिख रही है। ठंड में सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू। लोहरदगा जिला में कोहरा का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कोहरा के कारण जिले में ठंड काफ़ी बढ़ गई है और साथ ही साथ धुंध के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं वाहन चलाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। जिले में देखा जाए तो 20 मीटर के बाद से कुछ दिखाई नहीं देता है और कोहरा इतना घना रहता है कि लोग इससे परेशान अब नज़र आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से वाहन के लाइट जलाकर वाहन चलाने की अपील की है, ताकि कोहरा के कारण कोई दुर्घटना ना हो। अब देखना पड़ेगा कि कब तक ये कोहरा छाए रहते हैं और इससे लोगों को कब तक निजात मिलता है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। पश्चिमी सिंहभूम लगातार दूसरे दिन आज कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही काफी कम है। वहीं बीती रात फिर से रुक रुक कर बारिश हुई है। मौसम में बदलाव से ठंड बढ़ गई है। लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। लगातार कोहरा छाए रहने और बारिश होने से आम जनजीवन भी प्रभावित दिख रहा है।